दे दूं तो मुझको बचाना नहीं। एक बेदर्द मोहब्बत का मैं एक हसीन अंजाम ढूंढता हूँ। मुद्दत से आया हूँ तेरे शहर में, इतने चेहरों में बस एक तेरे जैसा चेहरा ही ढूंढता हूँ। शालाओं में अब बिके बैग बूट परिधान, ज्ञान यहाँ बिकता नहीं, उसकी अलग दुकान। कि मेरा भी हस्तक्षेप दर्ज हो, कितनी बार कहा देखो हूं मैं भी तुम्हारे साथ, पर फिर वही ढाक के तीन बात कि हो तो तुम आखिर औरत ही। कि हर रोज सुबह क्यों आता है, हर रोज सुबह क्यों आता है, हर रोज सुबह क्यों जगाता है। रहने दो अंधेरे को, मानव को बस यही भाता है। এটা হকুনে বছরদিন ধরি করিছে আমনি। আজিয়ে প্রভাতে রবির কর, কেমনে কেমনে পছিল প্রাণের পর, কেমনে পছিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, छोड़ैत निकट नयन पहनीरे, कर जोरी बिनमो विलम विमल तरंगे, पुनः जन्म होए पुनरपि गंगे। सुन बहू, बने तो तेरा कड़क हाथी सुहावे है, दीननी के नाजुक हाथा से मेरे दर्द घना हो जावे। आज का दिन बहुत विशेष है, मातृभाषा दिवस। माँ की बोली का दिन आखिर किसे नहीं पसंद होगा। तो आइए कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले दीप प्रज्वलन करते हैं और भारतीय संस्कृति की लौ को आगे बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करूंगी गीतांजलि दीदी और आदरणीय डॉक्टर माणिक प्रकेश जी से, कृपया दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हम तो यही कहेंगे कि जलते दिए बुझे नहीं, बुझते दिए जलाओ तुम, जलते दिए बुझे नहीं, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योति कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम। जब पहली बार बोला था तो माँ की गोद में मुंह खोला था, जब पहली बार बोला था तो माँ की गोद में मुंह खोला था। उसकी बोली, उसकी लोरी मेरे अपने शब्द बन गए। उसकी जुबान में जो अपनापन था वही मेरी पहचान बन गया। हर अक्षर, हर स्वर जैसे माँ की ममता का स्पर्श। माँ से सीखी हुई भाषा सिर्फ भाषा नहीं, ये तो माँ के आंचल जैसी है। स्नेह है इसमें, सुरक्षा है इसमें। जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम कौन हो, मैं मुस्कुराकर कहती हूँ माँ की बिटिया हूँ, उसके दूध से पलती और उसकी भाषा में जीती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आज मातृभाषा दिवस की आप सभी को। मैं बिना देर किए हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर लता सुमंत जी को। लता जी विशेष रूप से हाइकू लिखती हैं, पर मुझे पता नहीं आज उन्होंने मराठी में कुछ सुनाना सोचा है तो बहुत अच्छा होगा। तो लता जी का स्वागत है। महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी में वो रही हैं और उनका लेखन कार्य हर रोज होता रहता है। आइए, आपका स्वागत है। मातृभाषा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे मराठी में एक कविता पढ़नी है। पहले तो 2 लाइन सुनाऊंगी मातृभाषा के लिए, फिर मैं मनोहर आंधळे जी की कविता सुनाऊंगी। मातृभाषेचा मान असावा, मातृभाषेचा मान असावा, आहे ती आपली जीव प्राण, आहे ती आपली जीव प्राण। जीवन तिने समृद्ध झाले, जीवन तिने समृद्ध झाले, नाव मिळाले नवे, नाव मिळाले नवे। अब कविता सुना रही हूं किमियागार। नित्य नवे नव जीवन येणे, नित्य नवे नव जीवन येणे, नित्य नवा हा साज, नित्य नवे नव जीवन येणे, नित्य नवा हा साज। किती गोड है, किती गोड है येणे जाणे, किती गोड है येणे जाणे, कसा मनोहर बाज, कसा मनोहर बाज। आभाळास गुज कळते, आभाळास गुज कळते सारे,
अवनीच्या हृदयाचे, अवनीच्या हृदयाचे जलधारांनी घट्ट करी, जलधारांनी घट्ट करी ऋणानुबंध जणू प्रेमाचे, ऋणानुबंध जणू प्रेमाचे. सौभाग्याचा रंगही उजळे, सौभाग्याचा रंगही उजळे लेवून हिरवळ चुडा, लेवून हिरवळ चुडा. निर्झर पैंजण छुमछुम बाजे, निर्झर पैंजण छुमछुम बाजे रवी तेजाचा टिळा, रवी तेजाचा टिळा. पाखर गाणी, पाखर गाणी ऐकून वाटे चराचरी विश्वास, पाखर गाणी ऐकून वाटे चराचरी विश्वास. किती गोड, किती गोड लागवी भूपाळी पुलकित होती श्वास. सप्तरंगी है मंगल तोरण, सप्तरंगी है मंगल तोरण कोण बांधतो नभी, सप्तरंगी है मंगल तोरण कोण बांधतो नभी. मयूर वाजवी दीर्घ तुतारी, मयूर वाजवी दीर्घ तुतारी गडगडते दुधुंबी, गडगडते दुधुंबी. किमयागार निसर्गात, किमयागार निसर्गात या जीवनाचा आधार. चैतन्याची पखरण करण्या, चैतन्याची पखरण करण्या ऐरावतवर स्वार. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. और कहते हैं ना कि हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तानी. तो प्यार की बोली अगर रहती है तो ये सारे दिवस जो हैं वो अपने आप सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं. और मीठी बोली के लिए तो वैसे भी इतना कुछ कहा गया है. हम तो बस यही कहेंगे कि कुदरत को भी मंजूर नहीं सकती जुबान में, कुदरत को भी मंजूर नहीं सकती जुबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में. इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय सुकांत रंजन जी का. आप सभी को प्रणाम. ऐसे मेरी जो मातृभाषा है वो भोजपुरी है, लेकिन मेरे परिवार में सामान्यतः सभी हिंदी ही बोलते हैं. तो मैं अपनी मातृभाषा को, अपनी माँ की भाषा को हिंदी ही मानता हूँ. तो आज हिंदी में ही अपनी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. इस कविता का शीर्षक है हर रोज सुबह क्यों आता है. एक दिन सुबह सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था. हालांकि हर दिन का यही दिनचर्या होता है, पर उस दिन मेरा नजर गया इस चीज पर कि अखबार में नकारात्मकता बहुत ज्यादा फैली हुई है. तो अखबार में आखिर नकारात्मकता क्यों होगी, हमारे कारनामे कुछ ऐसे हैं, तभी पूरा अखबार ही नकारात्मक खबरों से भरा हुआ है. तो उस दिन मेरा मन में थोड़ा नकारात्मक हो गया. मैं लगा सोचने कि भाई क्या मानवता का कोई हल है, इन सभी समस्या कोई हल है. तो मुझे लगा शायद कोई हल भी नहीं है. तो इसी नकारात्मक भाव से ही मैंने ये कविता लिखी थी, शायद सुनने में अच्छा लगे. तो सुबह सुबह अखबार पढ़ने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि हर रोज सुबह क्यों आता है, हर रोज सुबह क्यों आता है, हर रोज सुबह क्यों जगाता है. रहने दो अंधेरे को, मानव को बस यही भाता है. क्योंकि सुबह होते ही मानव युद्ध की भेड़ी ही तो बजाता है. शांतिमय से रास आता है, चारों तरफ रुदन ही फहराता है. महत्वाकांक्षा की दुनिया में, महत्वाकांक्षा की आग में दुनिया जलाता है. प्रतिशोध में अंधा भयानक हिंसा भड़काता है. मजहब के नाम पर बांटता है, काटता है, लूट मचाता है. और राष्ट्र के नाम पर भी तो लड़ता है, मरता है और भावनाएं ही भड़काता है. बिंदु बिंदु पर भेद पैदा करता है, लड़ता जाता है,
आप अगर भेद का कोई एक कारण मिटा दें तो हम इंसान भेद का कोई और कारण ढूंढ लेंगे। तो हम बिंदु बिंदु पर इंसान भेद पैदा करता है, लड़ता जाता है, षड्यंत्र प्रपंच धोखे का मकर जाल बनाता है। एक अर्थहीन संघर्ष में बाहर से भी अंदर से भी मरता है और मारता जाता है। बिन जाने कि कौन है वो, न जाने कैसी प्यास लगाता है और न जाने किसकी प्यास मिटाता है। हम सबकी मूल दुविधा यही है कि हम जानते नहीं कि हम कौन हैं, और हम जब खुद को नहीं जानते तो न जाने हम अपने अंदर कैसी प्यास विकसित करते हैं और किस तरह की प्यास को मिटाने के पीछे पूरी जिंदगी गंवा देते हैं, ये हमें पता नहीं। जैसे सामान्यतः हम सब जिस तरह के स्वभाव के लोग हैं, हम सबके अंदर एक विशेष तरह की प्यास होती है, वो होती है लोकेशना की। लेकिन मेरा मानना है कि इन सब के पीछे जो कारण है वो अज्ञान है। हम जानते नहीं कि हम कौन है। जिस दिन हम ये जान जाएंगे हम कौन है, शायद हमारे अंदर की सारी प्यास अपने आप मिट जाएगी। तो बिन जाने कि कौन है वो, न जाने कैसी प्यास लगाता है और किसकी प्यास मिटाता है। तो खबर है, अखबार में खबर है कि सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं, लुट चुकी हैं साज। खबर है कि कोई नेता फिर हुए क्रोधित और नाराज, करने वाले हैं वो युद्ध का आगाज। ऐसी मानवता का न दिखता मुझे कोई इलाज। इसलिए कहता हूं कि अब बस रहने दो इसकी आंखें बंद ही आज। हर रोज सुबह क्यों आता है, हर रोज सुबह क्यों जगाता है। रहने दो अंधेरे को, मानव को बसी बात। धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय झा साहब को बुलाना चाहूंगी, विनोद झा जी को। और जैसा कि हम कार्यक्रम से पूर्व यहाँ आ गए थे, उनके बारे में जो पता चला कि बहुत ही बागबानी के बहुत शौकीन हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ के गार्डन के लिए हम उधर घूम के भी आए थे, तो मुझे तो यही याद आ रहा है कि देसवा हमार भैया फुलवा के दोना, देसवा हमार भैया फुलवा के दोना, रतिया में चानी गिरे दिनवा में सोना। आइए स्वागत करते हैं झा साहब। सभी को प्रणाम। अक्सर मैं ऐसी गोष्ठियों में इधर होता हूं, पर वो गोष्ठियां या तो विज्ञान की होती हैं या आईटी की, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूं और काम मैंने आईटी में किया है। ये एक ऐसी सभा है जिसमें मैं हमेशा उधर रहता हूं। आज गीतांजलि जी ने मुझे इधर कर दिया है। अब मेरी विधा गद्य की है। मैं गद्य लिखता हूं और अक्सर समीक्षाएं लिखता हूं। तो मैं हूं नहीं यहाँ खड़ा होने लायक इस भीड़ में, और अपनी बात में एक हितोपदेश की तरह से कहना चाहूंगा। काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मारक टीम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो जाति प्रवीणता। अर्थ इसका ये है कि कांच कहते हैं पत्थर को, वो सोने के संसर्ग में आके सुंदर हो जाता है। उसी तरह से मेरी तरह का एक सामान्य आदमी इस भीड़ में जरूर कुछ न कुछ सीख के जाएगा। मैंने बताया आपको कि मेरी विधा गद्य की है, लेकिन यहाँ आके आज मैं जब से आया हूँ, जब से ये सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं मैं पद्य में आजमाऊं। मैं यह प्रयास जरूर करूंगा। मुझे नहीं पता था कि ये मातृभाषा दिवस गोष्ठी है, साहित्यिक गोष्ठी है, मुझे पता था। तो मातृभाषा दिवस के बारे में मैं जो बातें बोलूंगा वो आपको थोड़ी अजीब लगेगी। मेरी मातृभाषा मैथिली है और मेरे माँ की मातृभाषा भी मैथिली है, लेकिन मैं और मेरी माँ आपस में उड़िया में बातें करते हैं। अगर मेरे से कोई ये पूछे कि आप कहाँ कंफर्टेबल, कहाँ सहज हैं, तो मैं दो भाषाओं में सहज हूँ। मैं उड़िया में सहज हूँ और मैं अंग्रेजी में सहज हूँ। ये अलग बात है कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था वहाँ का मैं हिंदी ऑफिसर रहा और मुझे काफ़ी उसके लिए मेरे काम की सराहना हुई, किंतु
मातृभाषा ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं कि वो घर से बाहर को जाती है, वो बाहर से घर को आती है। हम 4 भाई बहन थे, हम चारों बाहर खेलते थे, हम जहाँ थे वहाँ उड़िया और बांग्ला जानना नितांत आवश्यक था। सभी बोलते थे, हम भी बोलते थे, तो वो भाषा हमारे घर चली है। और जैसा अभी मेरे से पहले के वक्ता ने कहा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। गीतांजलि जी ने मुझे साफ साफ कहा था कि मुझे मैथिली में एक कविता पढ़नी चाहिए। मैंने बताया आपको मैं पाठक हूँ, तो मैंने अपने पाठ्यक्रम में जो पढ़ा है वही मैं आपको सुना सकता हूँ। और मैं बहुत भाग्यवान आदमी हूँ। मेरा गांव नागार्जुन का गांव है, जो हिंदी में बहुत ही माना हुआ नाम है। वो पहले मैथिली में लिखते थे और वो यात्री जी के नाम से लिखते थे। तो मेरे पास बहुत छोटी छोटी 2 कविताएं हैं। पहली कविता मैं पढ़ूंगा विद्यापति की, जो कि गंगा जी पे है, और वो मुझे मौजूद इसीलिए लग रहा है कि मैं कल ही संगम से समागम करके आया हूँ। वो छोटी सी कविता है, ये गंगा जी पे है। बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, छोड़ैत निकट नयन बह नीरे, कर जोरी बिनमो विमल तरंगे, पुनः जन्म होए पुनरपि गंगे। एक अपराध क्षमब मोर जानी, परमल माय पाए तुम पानी। की करब जब तक जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनानी। हने विद्यापति समुदो तो ही, अंत काल जनु बिसरहि मोहि। इसका अर्थ मैं आपको बता दूं। हे माँ पतित पावनी गंगे, तुम्हारे तट पर बैठकर मैंने संसार का अपूर्व सुख प्राप्त किया। तुम्हारा सामीप्य छोड़ते हुए अब आंखों से आंसू बह रहे हैं। निर्मल तरंगों वाली पूजमती गंगे, मैं कर जोड़कर तुम्हारी विनती करता हूँ कि पुनः तुम्हारे दर्शन हो। मेरे एक अपराध को जानकर भी क्षमा कर देना कि हे माँ, मैंने तुम्हें अपने पैरों से स्पर्श कर दिया। अब जब तक योग ध्यान की आवश्यकता क्या है? एक ही स्नान में मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। विद्यापति तुमसे बार बार निवेदन करते हैं कि मृत्यु के समय मुझे मत भूलना। ये इसका अर्थ है। और दूसरी कविता मैं नागार्जुन जी की, बहुत छोटी कविता है, लेकिन ये गांव से रची हुई कविता है। विद्यापति जी के साथ मेरा ये संपर्क रहा कि नागार्जुन जी और मेरे पिताजी गांव में स्कूल नहीं होता था उन दिनों कृष्ण भगवान का घर था। वो मंदिर नहीं है, वो कृष्ण भगवान का घर है। वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। तो नागार्जुन और मेरे पिताजी साथ पढ़े थे। उनकी एक ये कविता जो है, ये बिल्कुल गांव से कनेक्ट करती है। बहुत सुंदर कविता है। शीर्षक है बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मौलसिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया, अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस धूप। बहुत दिनों के बाद मैं गीतांजलि जी को मुझे यहाँ बटोर लाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सुना। बहुत ही सुंदर, और हमारा मन और भी प्रसन्न हो जाएगा। गीतांजलि दीदी, आप कृपया इधर आए। डॉक्टर माणिक ब्रिगेश जी आपका सम्मान करना चाहते हैं शॉल उड़ाकर।
बहुत देर से हम आपको देख रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे देखा वही तैयार था मीनार बनने को, जिसे देखा वही तैयार था मीनार बनने को, नगर में नींव के पत्थर कहीं पाए नहीं जाते, पर यहाँ पे है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसी तरह आप साहित्य सेवा करती रहें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर रचना निगम जी को बुलाना चाहती हूँ। रचना जी जो है, आप सब जानते हैं कि अस्मिता पत्रिका लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात है पत्रिका को निकालना, और उनकी पत्रिका पूरे देश भर में जाती है। वर्ष में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करती है वो कार्यक्रम, हम लोग उससे जुड़े रहते हैं। जिजीविषा उनके अंदर है, जुझारू महिला है, तो बहुत सारा सम्मान देते हुए वो यही कहूंगी कि बोलते रहना रचना जी, बोलते रहना, क्योंकि आपकी बातों का दरिया अच्छा लगता है। हेलो हेलो, वही माइक ले लीजिए दूसरा, और इधर आ जाइए थोड़ा सेंटर में। वो माइक दूसरा माइक हेलो, आवाज अभी भी आ रही? सब तुमको पिताजी को हार्दिक बधाई की उन्होंने सर्वप्रथम तो गीतांजलि जी को हार्दिक बधाई की उन्होंने मातृ दिवस पर ये गोष्ठी का आयोजन किया, और हम सब साहित्य प्रेमी, अलग अलग भाषाओं के लोग, बोलियों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और साहित्य का हम आनंद उठाएंगे। तो माणिक जी को बहुत बहुत मेरा अभिवादन। बहुत वर्षों के बाद मैंने देखा है, और बाकी सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबका मैं अभिवादन करती हूँ। मातृभाषा तो होती ही ऐसी है कि हम मातृभाषा से ही बोलना और सीखते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और बिना मातृभाषा के हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होती। आप देखिए, भले ही भारत में हिंदी की सभी की मातृभाषा नहीं है, लेकिन एक पहचान हिंदी जो है वो विदेशों में मातृभाषा भारत की के रूप में स्वीकार की जाती है। कई जगह की जाती है, कई देशों में की जाती है। मेरी भी भाषा हिंदी है। तो हिंदी में कविता करूं उसके पहले मैं सरस्वती जी का 2 मिनट अभिवादन करूंगी अपनी छोटी सी रचना के साथ। माँ शारदे वरदान दे, मेरी कलम को धार दे। माँ शारदे वरदान दे, मेरी कलम को धार दे। सत्य को मैं लिख सकूं, असत्य को मिटा सकूं। माँ शारदे वरदान दे। इसके साथ ही जैसी अभी पहली कविता उन्होंने सुनाई थी कि रोज सुबह उठते हैं और हमें ऐसे ऐसे भयंकर अखबार में केस सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, जिससे मन बहुत दुखी होता है। तो शायद जीवन में यही सत्य है कि मनुष्य जब तक निर्मल हृदय होता है, जब तक कि वो छोटा होता है, जैसे ही बड़ा होता है उसके सपने, उसकी महत्वाकांक्षाएं, सारे रिश्ते नाते दूर हट करके केवल उन्हीं पर केंद्रित हो जाते हैं। वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते जिनके कारण वो इस संसार में आते हैं। तो मेरी कविता, मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। 2 मिनट प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल आराम से, हम लोग चाय का रसा स्वाद लेंगे। वो आई नहीं रहा।
जीवनी आपके टेस्ट की है हल्की मीठी और स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो मैं हिंदी में एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। मन बंजारा रे, मन बंजारा रे, ढूंढे मन का गाँव रे, मन बंजारा रे, घूमत घूमत बरसों बीते, बदले मौसम अनेक रे, दिवस गए कई बीती रातें, मिली न मन की ठाव रे, मन बंजारा रे, देख लिया जग सारा हमने, झूठे वादे टूटे सपने, पलक झपकते बदले रिश्ते, लग जाए प्रीत पे दाव रे, मन बंजारा रे, रूहों का पंछी दूर गगन में उड़ता जाए, नील गगन में सोचे जग में फिर ना आऊं, बोले अपनी छाव रे, मन बंजारा रे, सांसों का अनुबंध बोझ सा मन में उठता शोर रे, चलते चलते थक गया मनवा, अब तो ठिठके पाँव रे, मन बंजारा रे, ढूंढे मन का गाँव रे, मन बंजारा रे। बहुत सुंदर, जितना सुंदर शब्द संयोजन उतना ही सुंदर प्रस्तुतिकरण, तरन्नुम, क्या बात है। बिल्कुल, आइए, आपका स्वागत है। और इनके गीत से मुझे अपने गीत की दो पंक्तियां याद आ गई कि अंतर मन में घनी वेदना सहज रहा मेरा जीवन, अंतर मन में घनी वेदना सहज रहा मेरा जीवन, मौन अतीत की स्मृतियों से रुंध जाते हैं सधे बयन। कभी कभी ऐसा होता है। और मैं आदरणीय गीतांजलि दीदी को बुलाना चाहती हूँ उनके उद्गार प्रकट करने के लिए। और आपके लिए मैं यही कहूंगी कि हृदय बोला प्रीत अंतस में बसाना जानते हैं, होठ बोले पीर को हम गुनगुनाना जानते हैं, प्रथम तो सकुचे मगर फिर यूं सजीले नयन बोले, हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय गीतांजलि चटर्जी जी का। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस मान के लिए, इस सम्मान के लिए। और आज मातृभाषा दिवस और मेरी माँ का प्रयाण दिवस, द्वितीय पुण्यतिथि। तो बांग्ला कविता एक मैं जरूर पढ़ूंगी। जीवनानंद दास जी की मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने कितनों ने नाम सुना होगा, लेकिन बंगाल में कवि ठाकुर और काजी नजरुल इस्लाम के बाद में
यदि सबसे ज्यादा सुना गुना समझा और आत्मसात की जाती है जिनकी कविता, तो वो है जीवनानंद जी दास। माँ से बांग्ला कविता के प्रति रुझान माँ गुनगुनाती थी, उन्हीं से मिला और आज उन्हीं की एक प्रिय कविता और मेरी भी प्रिय कविता और बंगाल वासियों के, हर बंगाली के प्रिय कविता बनलता सेन। बहुतों ने शायद नाम सुना होगा, मानिक जी आपने भी नाम सुना होगा बनलता सेन का। तो बनलता सेन के माध्यम से ये कहा गया है कि कवि जो है समस्त विश्व, हर कोना, हर जगह, हर जर्रा कवि का अपना होता है, फिर भी कवि भटकता है। और यही भटकन जो है उसको एक जिसे कहते हैं कि बनलता सेन, अब बहुत जन कहते हैं कि बनलता सेन उनकी शायद प्रेमिका रही हो या उनकी कोई उनके एक कोई हो सपनों में आती हो या जो भी हो, प्रेरणा स्रोत हो, जो भी हो। तो मैं बनलता सेन की एक कविता की बंगाल में जिसे कहते हैं आवृत्ति, जिसे हम कहते हैं कि कविता पढ़ना, कविता जो मंच पे, तो बंगाल में उसे आवृत्ति कहते हैं। হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মলয় সাগরে। অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, সেখানে ছিলাম আমি। আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন। আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন। চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তির কার্যকার। অতি দূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারাইছে দিশা, সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে, দারুচিনির দ্বীপের ভিতরে তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে। বলেছে সে, এতদিন কোথায় ছিলে? পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে, দানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল, পৃথিবীর সব রং নিভে গেল। পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন, তখন গল্পের তরে জোনাকির রং ঝিলমিল। সব পাখি ঘরে আসে, সব দিন থাকি শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। जी 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 जीवनानंद जी की है ये, प्रेरणा स्रोत रही है बनलता सेन। इसका मतलब यही है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कवि हर जगह भटकता है, सारी जिंदगी वो भटकता रहा, सुकून ढूंढता रहा यहाँ वहाँ। जहाँ मैंने जिक्र किया है कि दारूचिनी द्वीप, सिंहल द्वीप, पहाड़ों से लेकर समुद्र के सफेद फेन, हर जगह। लेकिन अंततः उसे जो है एक कोई उसका इंतजार करती थी, बनलता सेन। और वो उसी बनलता सेन के जुल्फों की छांव में वो जो है वो अपनी थकान मिटाता है, यही है। और आज चूंकि मातृभाषा दिवस है, और जैसे कि मैंने बताया कि तकहरा कविता की माँ से ही मिली है, मुझे माँ से ही सीखा है मैंने। तो आज माँ जहाँ भी हो तुम, तुम्हारी दूसरी पुण्यतिथि पर ये कविता तुम्हें समर्पित, कि फिर भी हूं तो आखिर औरत ही,
फिर भी हूं तो आखिर औरत ही। कितनी बार सोचा कुछ कहूं, कितनी बार सोचा कुछ कहूं, कितनी बार सोचा मेरा भी हस्तक्षेप दर्ज हो। ये बेटी की बात है, हर बेटियों की बात है कि मेरा भी हस्तक्षेप दर्ज हो। कितनी बार कहा देखो हूं मैं भी तुम्हारे साथ, पर फिर वही ढाक के 3 बात कि हो तो तुम आखिर औरत ही, हो तो तुम आखिर औरत ही। कितनी बार खुश हुई कि देखो मैं भी खुश हूं तुम्हारी तरह, मेरे भी पैर चूमते हैं धरती को। देखो मैं भी चल सकती हूँ, चाहूं तो कभी कभी दौड़ भी सकती हूँ, आसमान छू सकती हूँ। पर फिर वही बात कि हो तो तुम आखिर औरत ही। हाँ हूं मैं औरत ही, हाँ हूं मैं औरत ही। क्रोशिया चलाती, स्वेटर बुनती, रोटियां पलटती, नैपिया धोती। पर तुम देखो कि मैं सोच सकती हूँ, तुम देखो कि मैं सोच सकती हूँ, आहा कि मैं बोल भी सकती हूँ। देखो मेरे पास जीभ है तुम्हारी तरह, मेरे पास जीभ है तुम्हारी तरह। गुस्से में मैं भी जबड़े भींच सकती हूँ, गुस्से में मैं भी जबड़े भींच सकती हूँ। देखो कि कभी गुस्सा आए तो मैं भी चीख सकती हूँ। हाँ रोती हूँ अक्सर, हाँ रोती हूँ अक्सर, पर हवा के संग झूमती गेहूं की बालियों की तरह कभी कभी ठहाके भी लगा सकती हूँ। सोचो कि मैं भी हंस सकती हूँ, सोचो कि सब कुछ कर सकती हूँ मैं भी तुम्हारी तरह, फिर भी हूं तो आखिर औरत ही। मैं सोचती हूँ कि अम्मा जैसे तुम चलती हो इन दिनों, अम्मा जैसे तुम चलती हो इन दिनों, थोड़ी सी झुकी और उदास। जितना भर लेती हो बार बार आंख में, क्या उतना ही है बादलों के झोले में पानी? उतनी ही आती है धूप जितना तुम हंस पाती हो इन दिनों। तुम्हारे सोहरों में बन गया है भाई, तुम्हारी सोहरों में बन मतलब वन, ये वन का जो है अपभ्रंश बन। हाँ तुम्हारे सोहरों में बन में गया भाई, कभी नहीं लौटता, कभी नहीं लौटता। पकड़ ले जाते हैं राजा के सिपाही। तुम भूखी प्यासी डहकती रहती हो चारों ओर, हमेशा ही छवाती हो बेटियों के लिए झाझर छतें, हमेशा ही छवाती हो बेटियों के लिए झाझर छतें कि उनके लिए कम हो तलखियां। ऐसे तो तुम्हारे पास कोई गीत नहीं है। अम्माओं के सारे गीत क्या बेटों के लिए है, बेटियों के लिए नहीं है। तलखियां ऐसे तो तुम्हारे पास कोई गीत नहीं है। तुम्हारी अपनी चिंताएं सांप बनकर लौट रही हैं तुम्हारी झुर्रियों में। तुम्हें क्यों लगता है कि कभी भी खुशी के गीत गाने से उन्हें टोक लगेगी? तुम्हें क्यों लगता है कि कभी खुशी के गीत गाने से उन्हें टोक लगेगी? भूल जाएंगी वो रास्ता, दक्षिण पैर करके सोने से खींच ले जाएगी मृत्यु। माए हमेशा वहमी होती है, हम सभी माए। दक्षिण पैर करके सोने से खींच ले जाएगी मृत्यु। शनिवार को बाल धोने से फूट जाएगी आंख। हमने बचपन में यही सब सुना है कि शनिवार को बाल धोने से फूट जाएंगी आंख। लड़कियों को अपने बाप को भी अपना नहीं समझना चाहिए, लड़कियों को अपने बाप को भी अपना नहीं समझना चाहिए। सगे नहीं होते सगे भाई भी। अम्मा क्यों लगता है तुम्हें कि देवताओं की उल्टी ही पड़ेगी हम पर निगाहें, देवताओं की उल्टी ही पड़ेगी हम पर निगाहें। नवरात्रों में 7 देवियां देने आएंगी श्राप, नवरात्रों में देने आएंगी 7 देवियां श्राप। कुछ नहीं सकेगी परमेश्वरी माई, कुछ नहीं कर सकेगी परमेश्वरी माई। टुकुर टुकुर अपने थान पर बैठे डीह बाबा देखते रहेंगे सारा उत्पात। पुरानी सब तस्वीरों में भरती जा रही है सिलन, सावन में लेने नहीं आते भाई, सावन में लेने आते नहीं भाई। चांद की बुढ़िया दाई होती जा रही है, चांद की बुढ़िया दाई होती जा रही है। अम्मा
तुम इन दिनों, अम्मा तुम इन दिनों। आपका क्रांतिकारी चिंतन आपकी कविताओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। और ये सही कहा आपने कि माएँ जो होती हैं हमेशा डरती हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए। कृष्ण की माँ भी कहती थी कि नजर को होए न लाला लाड़, नजर को होए न लाला लाड़, नजर पत्थर को देवे फाड़। ब्रज भाषा में ऐसे कहा गया है और लोकगीतों के माध्यम से। और सच है, आपने कहा कि गुम हो जाता जमाना जो ना होती औरत, जहां में तुम नहीं दिखते जो ना खोती औरत। इनके साथ में बुलाना चाहती हूँ आदरणीय तुलिका गोयल जी को, जो कि भाषा का संवर्धन और संरक्षण कर रही हैं। शिक्षिका है कई सालों से ऑक्सिलियम कॉन्वेंट में, और अलावा उसके भी पढ़ती लिखती हैं, पत्रिकाओं में लिखती हैं, अनुवाद के कार्य करती हैं, समीक्षाएं बहुत लिखती हैं, मैंने पढ़ा है उनको। तो बहुत हृदय से आपका स्वागत करती हूँ आदरणीय तुलिका जी। कल्पना जी आ गई हैं, डॉक्टर कल्पना गवली जी हमारे एमएस यूनिवर्सिटी में डीन हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। स्वागत है कल्पना जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत कल्पना जी आपका। भावना के पुष्प भी हैं और असली के पुष्प भी हैं, दोनों से स्वागत है। और तुलिका जी आप आइए। तुलिका तो कुछ थी ही नहीं और आज भी शायद नहीं है। तुलिका को तुलिका श्री बनाया डॉक्टर रचना निगम ने। सो बहुत बहुत धन्यवाद है। आंटी बीच में आ जाइए, कैमरा में यहाँ पे आ जाइए। और बस थोड़ी सी सीधी सादी कविता 4 लाइन की है। सबकी मातृभाषा है, चौपायों की भी है भाई, उन्हें भी तो कुछ मत बोलो। कि कथा कथा कहती है भाषा, कथा कथा कहती है भाषा, प्यार प्यार सिखलाती है। वंदन करती हूँ भाषा को जो अमृत बरसाती है, वंदन करती हूँ भाषा को जो अमृत बरसाती है। चौपाए भी खुश रहते हैं, चौपाए भी खुश रहते हैं, माँ की बोली को बोल रहे। मातृभाषा की चौपाई मन ही मन वे तोल रहे। वे आपस में बातें करते हैं। मानव का तो कहना ही क्या, मानव का तो क्या ही कहना, भाषा है उसका एक गहना, भाषा है उसका एक गहना। उलझा अपने अहंकार में, उलझा अपने अहंकार में, एक एक पल के निराकार में। मेरी भाषा, मेरी ही भाषा अच्छी है, मेरी वाली अच्छी है, मेरी ही भाषा अच्छी है, मेरी वाली सच्ची है। मोर पपीहा टुक टुक बोले, मोर पपीहा टुक टुक बोले। मेरी भाषा मिठी है, मेरी भाषा मिठी है। सुनो साथियों दिल से सोचो, सुनो साथियों दिल से सोचो। माता तो माता होती है, माता तो माता होती है, भाषा तो भाषा होती है। जिरा बहस की जगह नहीं है, जिरा बहस की जगह नहीं है। सम्मान मिलेगा हमको उतना जितना हम दे पाएंगे, जितना हम दे पाएंगे। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। और मुझे याद आ रही है एक बात जो मैं आपसे जरूर बांटना चाहूंगी। जो मातृभाषा की जो बात होती है, मैं पीलीभीत शहर की हूँ और वहाँ पे कौरवी, भोजपुरी, मैथिली सब कुछ मिला के बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबके घरों में उस समय दादियाँ जो थी वो पूरब से थी, तो वो असर भी दिखता है उसमें। और
आपने सुना वो एक बहुत प्रसिद्ध सा गीत था कि ए क्या बोलती तू। तो मेरी नई नई शादी हुई थी और जब मेरे जीवन साथी वहां पर आए मुझे लिवाने के लिए, तो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा वो गीत गुनगुना रहा था। इनको इतना अच्छा लगा कि वो अलग सा गीत था। क्या अलग था उसमें? वहां पे आएंगे नहीं बोलते हैं, आंगे जांगे जी। तो वो आंगे जांगे का इतना सुंदर प्रयोग उनको लिखा, कम से कम जितने दिन ये 3 दिन रहे 30 बार सुनाओगे, इधर आओ हम तुम्हें टॉफी देंगे, सुनाओ, घुमंगे फिरंगे ऐश करेंगे और क्या। तो ये जो सौंदर्य है स्थानीय भाषाओं का, बोलियों का, वो अद्भुत है। और मुझसे भी कहते थे आकाशवाणी के सब लोग कि जैसे तुम पीलीभीत की धरती पर पैर रखती हो तो बदल जाती हो, लगता नहीं वही राखी हो जो रेडियो वाली है, और वो होना स्वाभाविक है। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाती हूँ आदरणीय डॉक्टर धनंजय चौहान जी को। आप हाइकू भी लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, गुजराती में भी लिखते हैं, और आज हम देखिए उनसे क्या सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर धनंजय चौहान जी। नमस्कार। मेरी मातृभाषा गुजराती है, पर लिखता हूँ हिंदी में, क्योंकि रोटी भी हिंदी से खाई है मैंने। तो लगभग 30 ग्रंथों में 2 ही किताबें मेरी गुजराती की हो पाई है, और कविता तो सिर्फ एक, जो इस गोष्ठी के अनुकूल नहीं है, नहीं मैं बोलूंगा मैं, पर तुषार शुक्ल की कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ गुजराती में। मातृभाषा वंदना। माता छे गुजरातनी धरती, माता छे गुजरातनी धरती, मातृभाषा गुजराती छे, आ माटीमां मूળ અમારા ગુજરાતી महाजाति छे। मोर पीछ सी कदी मुलायम, कदी नानी तलवार जेवी, कदी जागता सावज जेवी, कदी मयूर टहुकार, कदी वहे आराध थईने मीठी, कदी प्रभातीए, मातृभाषा गुजराती छे, आ माटीना मूળ અમારા गुजराती महाजाति छे। कदी कसुंबल रंग पियाली, कदी कसुंबल रंग पियाली, आंख मही अंजाई, शून्य शिखर पर सहज समाधि, पर खंडे पर खाए, नथी मूળ नथी छे मूળ અમારા, મૂળ नथी मूળ અમારા, वतन तणी छे माटीए, मातृभाषा गुजराती छे, आ माटीमां मूળ અમારા गुजराती महाजाति छे। आवे कोई तो आवो कहतू, आवे कोई तो आवो कहतू, आवजो जारे जाय विदाय। आवे कोई तो आवो कहतू, आवजो जारे थाय विदाय, नामनी पाछळ भाईबेन पण मान दईने बोलाय। गादी ने सरदारनी भाषा, हइये जई समातीए, मातृभाषा गुजराती छे, आ माटीमां मूળ અમારા गुजराती महाजाति छे। आजे रोकड़ा काले उधार, गुजराती छे। आजे रोकड़ा काले उधार, थोड़ा में घणું કહે, ભૂલચૂક સહુ લેવી દેવી, સૂત્ર અનોખું જીવન તણું। આપણે એને સાચવીશું જેમ આપણને સાચવતી એ, વરખ વિનાના હરખ જેવી, માતૃભાષા गुजराती छे, आ माटीमां मूળ અમારા गुजराती महाजाति छे। जब पूरी जिंदगी हमने रोटी खाई है हिंदी की, और हिंदी हमसे बहुत प्रिय है, तो हिंदी में एक बिल्कुल सरल है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा प्यारी भाषा, हिंदी भाषा न्यारी भाषा, हिंदी भाषा ज्ञान की भाषा, हिंदी भाषा सम्मान की भाषा, हिंदी भाषा निज भाषा, हिंदी है हृदय की धड़कन, हिंदी व्यवहार की भाषा, हिंदी भाषा श्रेष्ठ महान। सब मिल गौरव गान करे, हिंदी है भारत की पहचान, विश्व पटल पर फैली हिंदी, हिंदी है मेरे देश की हिंदी। यहाँ कृष्णा नहीं है कृष्ण, राम को न कहे रामा, बुद्ध को न कहे बुद्धा, योग को न कहे योगा।
हिंदी से हिंदुस्तान की पहचान, हिंदी है हमारा मान सम्मान, हिंदी है संस्कार व्यवहार, हिंदी से है सजे सारे त्योहार। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही डॉक्टर चौहान जी की। और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उन्हीं की माटी की दो पंक्तियों से कि बन्ना रे बाग में झूला घाल्या, बन्ना रे बाग में झूला घाल्या, मारी बन्नी ने मारी लाडो ने मारी बन्नी में झूला दी जो बन्ना गे गजरा। ये बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है राजस्थान का। और राजस्थान की धरती से डॉक्टर उर्मिला पचीसिया जी को मैं बुलाने जा रही हूँ कि वो अपनी अभिव्यक्ति दे यहाँ पर। और आज वो राजस्थानी में ही कुछ लिख कर लाई हैं, तो हम सब आतुर हैं उन्हें सुनने के लिए। स्वागत है आपका। हेलो, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सर्वप्रथम तो आम्ही गीतांजली धन्यवाद बोलते चाই। এই গোষ্ঠীতে আমাকে ডেকেছে। हाँ, मेरा जन्म और शिक्षा कलकत्ते में हुई। साहित्य का विकास हुआ गुजरात में, पर संस्कार की जो जड़ें हैं वो मेरे राजस्थान में है। राजस्थान मरुभूमि है, तो शुष्क है वहाँ की जलवायु, और शायद ये शुष्कता वहाँ के लोगों की बोली में भी कुछ कुछ नजर आती है। तो वहाँ लोग बड़े अक्खड़ होते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि नीरस होते हैं। उस अक्खड़ता जो है उसमें भी एक हास्य का पुट आपको नजर आएगा। एक उदाहरण देती हूँ। मेरा भाई गया राजस्थान, तो एक जगह बस रुकी, बस में गया, तो वो उतरने लगा तो उसने अपनी सीट पर रुमाल रख दी। वापस लौट कर आया तो देखा एक जाट बैठा था उस पर। तो उसने बोला कि भाई जी या तो मेरी सीट थी। तो बोले तेरी सीट? बोले मैं रुमाल रख के गए हो तो ऐसे करके देखता तो काल तू मेरी लुगाई पे रुमाल रखते सी तो मेरी लुगाई नहीं हो जाती। तो हर जगह आपको ये मिलता है। वहाँ बोली में ही जो है हास्य छुपा हुआ है। गीतांजलि जी की आज्ञा है कि मैं कुछ राजस्थानी में ही सुनाऊं। वैसे मैंने बहुत कम लिखा है। हमारे राजस्थान में तीज त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, और हम नियमों के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब दकियानुसी हैं थोड़े। तो हमारे यहाँ संक्रांति का एक त्योहार आता है जिसमें जो बहू होती है उसको ससुराल में सबको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो उम्र में, सबको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और भी हमारे जरा कायदा कानून, बड़ों को रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। तो नई नई बहू आई, नवविवाहिता को उसकी सास ने बताए कुछ दस्तूर, घर के दस्तूर। बोली सोने से पहले दादी सास के पैर दबाने हैं जरूर। बैठ गई बहू,
लगी दबाने मन को महसूस कर। 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, फिर भी अम्मा से कहा न गया कि बस कर। आखिर हार कर बहू ने चिमटी काटी, दोनों हाथों को दबाकर। के कर है मर जानी, दादी बोली घबरा कर। नहीं मम्मा मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो मच्छर मार रही थी, बैठा था जो आपका खून चूस रहा है। ठीक है जा सो जा, दादी बोली घबरा कर। अगली रात को पैर दबाने की जब फिर से बारी आई तो दादी ने अपनी पुरानी बहू को आवाज लगाई कि सुन बहू, बने तो तेरा कड़क हाथ ही सुहावे है, दीननी के नाजुक हाथा से मेरे दर्द घना हो जावे। काफी सिंपल था, मेरे ख्याल सबको समझ आया। हाँ, जो संक्रांति की जो मैं बात कर रही थी, वो जो मैंने बताया कि वहां सबको कुछ ना कुछ देना होता है, तो सास ने बड़े जोर से बहू को लगाई आवाज, सुन बहू, संक्रांति पर सुत्ते सुसरे ने जगाने को मारो है रिवाज। सुन बहू, संक्रांति पर सुत्ते सुसरे ने जगाने को मारो है रिवाज। पलंग के चारों पगाने जोर से खुड़काकर, पलंग के चारों पगाने जोर से खुड़काकर मिठाई से भरियो थाल सामी कर दी सुसरे जी ने जगाकर। चतुर बहू ने हाँ भर ली और अगली सुबह चतुर बहू ने मूसल उठाकर जो किया पलंग पर वार, धम से धरा पर गिरे ससुर जी, धम से धरा पर गिरे ससुर जी, शरीर की हड्डियां टूटी चार। सर पकड़कर सासू बोली, धन्य बीनणी, धन्य बीनणी, थाने महाराज शत शत नमस्कार। थारी जैसी चतुर बहू पाकर मैं तो हो गया निहाल। हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। तो ऐसे ही इंसानियत के और हम देश के रखवाले अपने में आवाज देती हूँ बड़े सम्मान के साथ। आदरणीय नरेश, ये एक हाथ से बंदूक भी चलाना जानता है, दूसरे हाथ से कलम भी चलाना। दो हाथ से नमस्कार करना धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो जैसे इन्होंने बोला फौज से हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में तो पूरा देश ही अपना है, हर देश की हर प्रांत की भाषा मेरी मातृभाषा है। पर मेरा जन्म जम्मू में हुआ था और फादर साहब पार्टीशन के पहले पाकिस्तान से आए थे और हमें जिस स्कूल में डाला गया था 3 क्लासेस में मैंने उर्दू भी पढ़ा, तो उर्दू इज़ वेरी इमोशनल लैंग्वेज और काफ़ी मेरा उस तरफ रुझाव है। तो मुझे परसों इन्होंने, वैसे तो मैं लिखता हूँ पर बोलता नहीं हूँ, ऐसे लिख देते हैं शौक से। इन्होंने मुझे बोला, गीतांजलि जी ने, ये हमारी दीदी ही हैं और नेवी से हमारा काफ़ी अच्छे इनके साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं, तो इन्होंने बोला कुछ बोल देना। फिर मैंने बोला हाँ, मैंने लिखा फिर उसी को। तो मैं सबसे पहले इन्हीं को मैं पेश करूँगा, इन्हीं के लिए कुछ लिखा था। अगर आपकी इजाज़त हो तो 3-4 मिनट मिलेंगे मुझे लगता है मुझे। अच्छा, ये था, खूब चलती लेखनी जिसकी वो बरोड़ा वाली कवित्री है। कुछ कर्मठ, कुछ कृतज्ञ, कुछ शांत और कुछ दरार, ये बहुत दुर्लभ नारी हैं। खूब चलती लेखनी जिनकी वो बरोड़ा वाली कवित्री है। हल्के में ना लेना इनको, हमने तो ले लिया अभी तक, हल्के में ना लेना इनको, ये हम पुरुषों पे भी भारी हैं। खूब चलती लेखनी जिनकी वो बरोड़ा वाली कवित्री है। हिम्मत और लगन की धरोहर समाज की ये प्रहारी हैं। खूब चलती लेखनी जिनकी वो बरोड़ा वाली कवित्री है। मातृत्व और सौजन्य की मूरत, ये ममता की क्यारी हैं।
खूब चलती लेखनी जिनकी वो बरोड़ा वाली कवित्री हैं। अनेकों गुण से गठित इनकी शख्सियत अत्यंत ये परोपकारी हैं। खूब चलती लेखनी जिनकी वो बरोड़ा वाली कवित्री। ये आपने लिखा, आपने मुझे बोला, मैं उसी बता रहा। तो मैं अभी उर्दू में बोलूँ, उसका मैंने अनुवाद आज ही किया डोगरी में। डोगरी मेरे बर्थ प्लेस है और मैं पहले उर्दू में बोल दूंगा। आई थिंक समझेंगे आप? बिल्कुल समझेंगे। आप डोगरी उसके बाद डोगरी मत बोलो, उर्दू में बोलो। ये भी मैंने कल ही लिखा था इनके न्योते के बाद। एक बेदर्द मोहब्बत का मैं एक हसीन अंजाम ढूंढता हूँ। बेदर्द इज फेल। एक बेदर्द मोहब्बत का मैं एक हसीन अंजाम, काफी फेल समझते हैं टूटी हुई मोहब्बत को। एक बेदर्द मोहब्बत का मैं एक हसीन अंजाम ढूंढता हूँ। मुद्दत से आया हूँ तेरे शहर में, इतने चेहरों में बस एक तेरे जैसा चेहरा ही ढूंढता हूँ। एक बेदर्द मोहब्बत का मैं ये एक हसीन अंजाम ढूंढता हूँ। तेरे शहर की इमारतें बहुत ऊंची हैं, तेरे शहर की इमारतें बहुत ऊंची हैं, बसर के लिए बस एक छोटी सी खोली ढूंढता हूँ। बेदर्द मोहब्बत का मैं एक हसीन अंजाम ढूंढता हूँ। तेरे साए को पकड़ के दुनिया से दूर निकल आया हूँ। तन्हा हूँ, लाचार हूँ, अब बस उस जलवत को ढूंढता हूँ। जलवत इज सेम क्राउड, आई वांट टू गो बैक टू माय रूट्स। तेरे साए को पकड़ के दुनिया से बहुत दूर निकल आया हूँ। तन्हा हूँ, लाचार हूँ, अब बस उस जलवत को ढूंढता हूँ। एक बेदर्द मोहब्बत का मैं एक हसीन अंजाम ढूंढता हूँ। जीने के लिए बहुत दोस्त हैं मयस्सर, मतलब आई गॉट आई एम फॉर्चुनेट टू हैव सो मेनी फ्रेंड्स टू यू नो पुल ऑन विद मी व्हेन आई एम लिविंग इन दिस वर्ल्ड। जीने के लिए बहुत दोस्त हैं मयस्सर, बस जो मैयत में साथ चले मैं वो शाना ढूंढता हूँ। शाना इस गंदा। एक बेदर्द मोहब्बत का मैं एक हसीन अंजाम ढूंढता हूँ। आंखें हैं तेरी समुंदर जैसी गहरी, आंखें हैं तेरी समुंदर जैसी गहरी, डूब जाए इसमें सारा जहां, पर मेरे हलक की जो प्यास बुझा सके मैं एक छोटा सा कलश ढूंढता हूं। इस बेदर्द मोहब्बत का मैं एक हसीन अंजाम ढूंढता हूं। अपनों से फरेब खाए हैं हर बार, अपनों से फरेब खाए हैं हर बार, अब की बार बस एक अजनबी काबिले इत्तेमाद ढूंढता हूं। एक बेदर्द मोहब्बत का मैं एक हसीन अंजाम ढूंढता हूं। एक बस और एक डोगरी का मैं छोटा सा, मेरा नहीं है, ये पद्मश्री हैं पद्मा सचदेव, जिनकी आई थिंक 2021 में डेथ हुई है। उनको पद्मश्री से नवाजा गया और लता जी ने भी ये गाना गाया है। तो मैं उसके 2-3 पंक्तियां बोलूंगा अगर आप मुझे टाइम देंगे। बोल दीजिए। ये है, तू मल्ला तो लोग पन्नन ठिकरियां बदाम पन्ने तू। समझ आया क्या? जो मटके के पीसेस होते हैं उसको ठिकरियां कहते हैं। मतलब दिस इज लाइक ठिकरी पीसेस होते हैं ना, जो गेम भी खेलते थे हमें के ऊपर संतोलिया। तो कहते तू मल्ला तो लोग पन्नन ठिकरियां बदाम पन्ने तू, तू मेरी उम्र भी भोग बचुआ। मतलब आई एम गिविंग माय यू लिव माय लाइफ आल्सो। तू मेरी उम्र भी भोग बचुआ, तेरे को लंगे नहीं कोई रोग बचुआ। तू मल्ला तू। इसको सुनना चाहते हैं एक मिनट, ठीक है, वो मेरे पास वो अच्छा लगेगा आपको। मैं आपके सामने पेश करूंगा। कविता का शीर्षक है निर्झरेर स्वप्न भंगो। निर्झर का मतलब होता है मतलब क्या, धारा, नदी की धारा। तो नदी की धारा का जो
जो ड्रीम है, वो मतलब जो सपना है, वो जो टूटा है, उसके ऊपर क्या था, रविंद्रनाथ जी ने ये कविता लिखी है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। আজিয়ে প্রভাতে রবির কর, কেমনে কেমনে পছিল প্রাণের পর, কেমনে পছিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান, না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠিছে প্রাণ, ওরে উথলি উঠিছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী, থর থর করি কাঁপিছে বুদর, শিরা রাশি রাশি পড়িছে খসে, ফুলিয়া ফুলিয়া ভেনিল সলিল, গরজি উঠিছে দারুণ রোষে, হেতায় হোতায় পাগলের প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়, বাহিরিতে চায় দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার, কেন রে বিধাতা পাশন হেন, চারিদিকে তার বাঁধন কেন, ভাঙ রে হৃদয় ভাঙ রে বাঁধন, সাদরে আজিকে প্রাণের সাধন, লহরীর পরে লহরী তুলিয়া আঘাতের পরে আঘাত করো, মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ, কিসের আধার কিসের পাষাণ, উতলি যখন উঠেছে বাসনা, জগতে তখন কিসের ডর, আমি ঢালিব করুণা ধারা, আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পারা, কে সেলাইয়া ফুল কোরাইয়া রামধনু আঁকা পাকা ওড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরাণ ঢালি, শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, ভূদর হইতে ভূদরে লুটিব, হেসে খল খল গে কল কল, তালে তালে দিব তালি, এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর, এত সুখ আছে এত স্বাদ আছে প্রাণ হয়ে আছে ভোর, কি জানি কি হলো আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ, দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান, ওরে চারিদিকে মোর একই কারাগার ঘোর, ভাঙ 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 কারা আঘাতে আঘাত কর, ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি এসেছে রবির কর। बहुत ही सुंदर प्रभावपूर्ण ढंग से उन्होंने अभिव्यक्त किया कविता को। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ आदरणीय त्रिवेणी शाक्यवार जी को कि तासीर चश्मे तर न दिखा दूं तो बात क्या। त्रिवेणी जी, तासीर चश्मे तर न दिखा दूं तो बात क्या, उनको भी एक दिन न रुला दूं तो बात क्या, और राहे जुनून इश्क में बढ़ने की देर है, मंजिल जगह जगह न बना दूं तो बात क्या। स्वागत है आपका। कहलाई मातृभाषा जीवन का आधार है, जीवन का आधार है जल अन्न और वायु। मातृभाषा संवाहिका है संस्कारों की, संवाहिका है संस्कारों की, अपनत्व का कराती एहसास मातृभाषा। जीने की उजास सोंधेपन की है महक मातृभाषा। मृदुता सिखाती अपनों से करे आत्मीयता, मृदुता सिखाती अपनों से करे आत्मीयता मातृभाषा। धन्यवाद। और अब मैं आवाज देना चाहती हूँ आदरणीय सचदेवा साहब को, यहाँ पर उपस्थित हैं काव्य पाठ के लिए। और हमारा भी सौभाग्य है कि आज हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं और उनके साहित्य के माध्यम से उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बार बार धन्यवाद आपका गीतांजलि दीदी कि इस तरह का आयोजन आपने सिर्फ एक बार बात की और आप सहर्षी बड़े उमंग और तरंग के साथ तैयार हो गई, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। स्वागत है सर आपका। सबको मेरा सादर प्रणाम। ये मेरे जीवन का पहला अवसर है जो मैं इतने लोगों के सामने किसी गोष्ठी में कुछ बोलने जा रहा हूँ। साहित्य मेरा काफ़ी कमज़ोर रहा है हमेशा से, लेकिन मुझे कविताओं का बड़ा शौक रहा है बचपन से। वैसे जन्म मेरा पंजाब में हुआ, लेकिन बचपन से मेरा असम की सुंदर हसीन वादी में मेरा आनंद पोषण हुआ। काफ़ी टाइम में वहाँ पर रहा,
वहाँ की पढ़ाई लिखाई मैंने वहाँ पर की, तो वहाँ के कल्चर का, वहाँ के सभ्यता का बहुत बड़ा असर है मेरे ऊपर। एक छोटी सी कविता है, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। वास्तव में ये कवि की अपनी कल्पना है। वो कल्पना उसकी सच भी हो सकती थी या झूठ भी हो सकती थी, या कुछ गलतफहमी भी था। वो किसी को चाहता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, किसी के साथ प्यार करता है, वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता। उसी को उसने 2 लाइनों में अपना लिखा है। कविता का नाम है प्रेम और हॉपुन, प्रेम का सपना। एटा हॉपुने बसोदिन धोरी कोड़ी से आमुनी, एक सपना है जो मुझे बेनतहा परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। होपुनोरे मायावी मोए नौजवानों, मैं जानता हूं कि सपने मायावी होते हैं, सपने सच नहीं होते। होपुनोरे आबू जोटे कोड़ी तुलिसा तुम्ही आही, सपना मेरा मायावी जरूर है, उसे जटिल तुम और भी कर देती हो जब तुम उसमें आ जाती हो। এটা সপনৰ ভিতৰত আৰু এটা সপোন মই দেখিছো। जब मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सपने में सपना देखता हूँ, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं होती कि तुम आओगी, पर तुम आती हो तो वो सपना बन जाता है मेरे लिए। लेकिन ইয়াতে তুমি নজনা, তুমি কাৰোবাৰ হাজাৰ সপোনতে খেলি 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 আহি আছা। जिस तरह मैं तुम्हें सपने में देखता हूँ, क्या पता तुम्हें और एक सपने में देखता होगा। यही उसके मन में होता है और वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता, अभिव्यक्त नहीं कर पाता। धन्यवाद, थैंक यू। अब उठा भी लीजिए। हेलो। अगर जान बाकी रहे तुम नजर से मेरी दूर जाना नहीं, बेरुखी पे तुम्हारी अगर मैं कभी जान दे दूं तो मुझको बचाना नहीं। चाहते हो अगर जान बाकी रहे, कोई चालाक है कोई है अजनबी, पूरी कैसे करेगा तुम्हारी कमी। कोई चालाक है कोई है अजनबी, पूरी कैसे करेगा तुम्हारी कमी। तुम मेरे ज़र्फ को आज़मा लो मगर, तुम मेरे ज़र्फ को आज़मा लो मगर, चाहतों को कभी आज़माना नहीं। चाहते हो अगर जान बाकी रहे। और देखिए कि दूर रहकर खुशी से कहाँ जी सके, मैं भी रोती रही तुम भी रोते रहे। दूर रहकर खुशी से कहाँ जी सके, मैं भी रोती रही तुम भी रोते रहे। रोते रोते अगर मैं फना हो गई, रोते रोते अगर मैं फना हो गई, मेरी मैयत पे आंसू बहाना नहीं। चाहते हो अगर जान बाकी रहे। और आखिरी देखिए कि कैसा इल्म अदब का ये बाजार है, हर कोई आज देखो खरीदार है। कैसा इल्म अदब का ये बाजार
शातिर खरीदार पर, तुम भले होगे शातिर खरीदार पर, राखी भी है बिकाऊ समझना नहीं, तुम भले होगे शातिर खरीदार पर, राखी भी है बिकाऊ समझना नहीं, चाहते हो अगर जान बाकी रहे, तुम नजर से मेरी दूर जाना नहीं, चाहते हो अगर जान बाकी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं बड़े आदर बड़े सम्मान के साथ उन्हें बुलाना चाहती हूँ जिनके लिए बेसाख्ता मेरी जुबान से यही निकलता है कि वो हिंदी का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो हिंदी का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जहां से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पश्चिमांचल हिंदी प्रचार समिति के संस्थापक अध्यक्ष, हिंदी के पुरोधा और पूरे विश्व में हिंदी की पताका लहराने वाले डॉक्टर माणिक मृगेश जी का। आज के इस कार्यक्रम की अतिथि गीतांजलि चटर्जी जी, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की डीन डॉक्टर कल्पना गौरी जी, हमारी पश्चिमांचल हिंदी प्रचार समिति की सचिव एवं आज की इस कार्यक्रम की सरल संचालिका डॉक्टर राखी सिंह कटियाल जी एवं प्रबुद्ध साथियों, माँ की भाषा, दूध की भाषा, निज भाषा अपनाएं, खुद ऊंचा उठे, राष्ट्र को भी ऊंचा ले जाएं। मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निज भाषा में हो अभिव्यक्ति सच्ची और अनूठी, मातृभाषा में गुरुजन देते हैं विद्या की बूटी, मातृभाषा में बाल बालिका अच्छी शिक्षा पाए। मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जब मातृभाषा की बात उठती है तो सबसे पहला नाम हमारे हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ और 1885 में निधन। केवल 35 वर्ष हुए जिए, लेकिन एक युग बन करके जिए। वो नाटककार थे, वो पत्रकार थे, वो हिंदी के कवि थे, खड़ी बोली के नायक थे। उनका एक ये दोहा, कालजयी दोहा जो आप सभी जानते हैं, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटे नहीं को शूल। बहुत कालजयी दोहा है। तो मातृभाषा की जो महत्ता है उन्होंने रूपायित की और उसके बाद मातृभाषा के प्रति लोगों में ललक आई। और आप जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दो भाग थे पाकिस्तान के। पूर्वी पाकिस्तान में 21 फरवरी 1952 को 52 को ढाका विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने एक प्रदर्शन किया कि चूंकि हमारी जो बोली है वो बांग्ला है, पूर्वी पाकिस्तान की, और सारा काम काज उर्दू में होता और वो कराची से होता था, यानी पश्चिम पाकिस्तान से होता था। तो हमारी भाषा में भी सरकारी कामकाज किया जाए। सरकार ने नहीं माना और उन पर गोलियां चलवा दी और 21 फरवरी 1952 को लगभग 9 विद्यार्थियों मारे गए। तब से आंदोलन धीरे धीरे ये जोर पकड़ता गया और आप जानते हैं कि 3 दिसंबर 1971 को हमारा बांग्लादेश का युद्ध चालू हुआ और मुक्त वाहिनी के माध्यम से युद्ध लगभग 13 दिन चला और 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नाम के देश का एक निर्माण हो गया।
1971 को, 17 दिसंबर 1971 को। तो ये पहली बार हुआ विश्व में कि भाषा के नाम पर देश बना। प्रांतों के नाम तो हुए, गुजराती है, मराठी है, बंगला है, पंजाबी है, ये सब प्रांतों के नाम तो हुए हैं, लेकिन भाषा के नाम पर पहला देश बना वो बांग्लादेश बना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम ये मातृभाषा दिवस मना रहे हैं। और गीतांजलि चटर्जी ने स्वेच्छा से हमारे सामने कहा, मुझे लगता 3-4 दिन पहले ये तय हुआ था, राखी जी हमारी यही थी, घर पे थी, तब इन्होंने फोन किया, तुरंत इन्होंने बात मान ली। तो बहुत अच्छा रहा कि आज का ये, मुझे बहुत अच्छा लगा कि विभिन्न भाषा भाषियों ने विभिन्न बोलियां, जो हिंदी में 18 बोलियां हैं, हम लोग 18 भाषाएं हैं, बोलियां तो बहुत है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, तो लगभग सारी भाषाओं की अभिव्यक्ति यहाँ पे हुई। सब की मैथिली की बात हुई, बाबा नागार्जुन की बात हुई, वैद्यनाथ मिश्र जी, बाबा नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र जी। और विद्यापति तो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, मैथिली वाले विद्यापति हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। नंदक नंदन कदम बख्तर पर धीरे धीरे मुरली बजा, समय संकेतन बैठल धीरे धीरे बोल पठाओ, ये उनकी मैथिली भाषा थी। बहुत मैथिली का कहना है कि उसमें टाठा शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है, यानी इतनी कोमल है। ब्रज भाषा को मातृभाषा कहते हैं, ब्रज के बाद में मैथिली, मैथिली के बाद बंगला, ये मधुर भाषाओं में आती है। तो बहुत अच्छा बात हमने असमिया में भी संस्कृत थे, तो उन्होंने असमिया में भी सुनाई और डोगरी में भी सुनाई। कर्नल साहब ने कहा कि मुझे पहली बार यहाँ बोल रहा हूँ और घर में कहाँ मिलता होगा बोलने का अवसर, यही हो सकता है। मैं भी ऐसा लिखी। तो मित्रों को मेरी भाषा मातृभाषा ब्रजभाषा है और 1971 की बात है, तभी मैंने एक ब्रजभाषा में लोकगीत लिखा था और ये बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था तभी, और मैं भी मातृभाषा में लिखा करता था ब्रजभाषा में। ब्रजभाषा तो एक बड़ी समृद्ध भाषा रही, आप जानते हैं। मैंने वो उसका टेकरा मालूम है, मत छेड़ा हिंद बिगड़ जाएगो, वो याहिया खां बदकार, याहिया वहां के पाकिस्तान के मूल थे। तो तब से मैंने, फिर रसिया बहुत प्रसिद्ध हुआ लोकगीत और गाया गया, और तो तब से मैं लिखना शुरू हुआ। फिर मातृभाषा में एक मैं आपको कविता सुना रहा हूँ। पूरी तरह से मातृभाषा ब्रजभाषा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मिक्स तरह है। और ये 6 मार्च 1980 को कादम्बिनी में धर्म डॉक्टर धर्मवीर भारती का धर्म प्रकाशित हुआ था। तो देखिए एक हास्य का है, मैं सारी आपको अपनी बानगी सारी से आपको सुनाऊंगा। दिल्ली में रहते थे हम उस समय कि घुसते ही घर में ये पति बोले पत्नी से, कविता है वाणिक समय कि घुसते ही घर में ये पति बोले पत्नी से, अपन को छोड़ तेरे कितने दीवाने हैं। कि घुसते ही घर में ये पति बोले पत्नी से, अपन को छोड़ तेरे कितने दीवाने हैं। बोली प्राणनाथ से यूं पत्नी से कुछ कछु, आपके अलावा मेरे और 2 दीवाने हैं। कि बोली प्राणनाथ से यूं पत्नी से कुछ कछु, आपके अलावा मेरे और 2 दीवाने हैं। महीना में बार द्वय मिलन जाती उनसे में, आपसे बना के झूठी मुठी से बहाने हैं। कि महीना में बार 2 मिलन जाती उनसे में, आपसे बना के झूठे मुट्ठी से बहाने हैं। और केरोसिन तेल वाला राशन दुकान वाला, आपके अलावा मेरे कोई तो दीवाने हैं। आपके दोनों समस्याएं थी उस समय, केरोसिन तेल की बात मुझे बहुत समस्याएं थी, तो ये उस समय हमने लिखा। उसके बाद फिर हम खड़ी बोली लिखने लगे। तो मैं कुछ दोहे सुना रहा हूँ आपको। और अभी पायल मनवारी जी ने एक श्रमिकी का वर्णन किया था कि तसला कुदाल और कुल्हाड़ी लेकर के चलती है, तो मैंने एक चणिका लिखी थी, चणिका सुना रहा हूँ। दिन भर मेहनत करने के बाद जब शाम को एक श्रमिक ने अपनी श्रमिकी के सम्मुख फिल्म अर्धसत्य देखने का प्रस्ताव किया। अर्धसत्य बहुत प्रसिद्ध कला फिल्म थी। कि दिन भर मेहनत करने के बाद जब शाम को एक श्रमिक ने अपनी श्रमिकी के सम्मुख फिल्म अर्धसत्य देखने का प्रस्ताव किया, तो श्रमिकी बोली, ओ पिया, जब अब तक नहीं बिगाड़ा है तो अब ईमान काहे बिगाड़ते हो। अरे भरी जवानी में पूर्ण सत्य दिखाया है, तो बुढ़ापे में अर्धसत्य क्यों दिखाते हो। बुढ़ापे में सत्य। और दोहे 5 दोहे केवल।
जीते जी रोटी नहीं मरने पर हरिद्वार, जीते जी रोटी नहीं मरने पर हरिद्वार, ऐसे ही ज्यादा मिले हमको श्रवण कुमार, ऐसे ही ज्यादा मिले। बेटा कुएं में डुबकी लगा रहा, माँ वृद्धाश्रम में पड़ गई। दूसरा दोहा देखिए कि प्रतिभा का डिग्रियों से नहीं कोई संबंध, प्रतिभा का डिग्रियों से नहीं कोई संबंध, अनपढ़ दास कबीर पर लाखों शोध प्रबंध, अनपढ़ दास कबीर पर लाखों शोध प्रबंध। बच्चा जब पैदा हुआ था वह बिल्कुल नग्न, बच्चा जब पैदा हुआ था वह बिल्कुल नग्न, समाज ने चिपका दिए जाति धर्म के चिन्ह, समाज ने चिपका दिए जाति धर्म के दिन। शालाओं में अब के भूख, अब शालाओं की बात कर रहा हूं, पाठशालाओं की, कि शालाओं में अब के बैग बूट परिधान, शालाओं में अब के बैग बूट परिधान, ज्ञान यहाँ बिकता नहीं उसकी अलग दुकान, ज्ञान यहाँ बिकता नहीं उसकी अलग दुकान। जब से शिक्षा का जुड़ा व्यापारी से तार, जिस दिन शिक्षा का जुड़ा व्यापारी से तार, उसी दिवस से हो गया इसका बंटवारा, उसी दिवस से हो गया इसका बंटवारा। जीवन जीना है नहीं बच्चों का सा खेल, जीवन जीना है नहीं बच्चों का सा खेल, नित नए झमेले हैं हंसते हंसते झेल, नित नए झमेले हंसते हंसते झेल। और अंत में मित्रों, पीड़ा कहां तक बताएं, आप सब लोग हमारी उम्र के लगभग, कि पीड़ा कहां तक बताएं, छोटे बैग में कपड़े और बड़े में दवाएं, छोटे बैग में कपड़े बड़े में दवाएं। और आप कहते हैं कि ये मैंने रस्सी सुनाया, अब मैं एक हाथ करता हूँ चलते चलते, छोटी सी, ज्यादा आपको शोषण नहीं करेंगे, छोटे भोजन तैयार। देखिए आज बसंत, ये बसंत चल रहा है, तो बसंत पे और एक वैलेंटाइन डे पे उस पर एक कविता, दो छोटी छोटी छोटी, कि उनके सौंदर्य की तारीफ करते हुए, उनके सौंदर्य की तारीफ करते हुए हमने कहा मैडम आप तो आप, उनके सौंदर्य की तारीफ करते हुए हमने कहा मैडम आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही हो। उनके सौंदर्य की तारीफ करते हुए हमने कहा मैडम आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही हो। वो मुस्कुराई बोली मृगेश जी आपको सवेरे से और कोई नहीं मिली क्या, मृगेश जी आपको सवेरे से और कोई नहीं मिली क्या। हमने कहा बहुत सारी मिली और सबको यही कहा, और सारी मिली और सबको यही कहा। वैलेंटाइन डे वाले दिन हमने ज्यों ही एक फूल बेचने वाली को दिया गुलाब, कि वैलेंटाइन डे वाले दिन एक फूल बेचने वाली को हमने दिया गुलाब, फूल लिया मुस्कुराई बोली थैंक यू भाई साहब, फूल लिया बोली थैंक यू भाई साहब। लेकिन काश ऐसा करते, इस गुलाब के फूल की जगह हमें गोभी का फूल देते तो पूरा परिवार गुणगाता, आज का कम से कम सब्जी का काम तो चल जाता। इसलिए मित्रों हमने उस महिला की बात मान ली, और आप वैलेंटाइन डे वाले दिन किसी को भी देते हैं तो गुलाब का नहीं गोभी का फूल देते हैं, गोभी का फूल देते हैं, गोभी का फूल देते हैं। बहुत बहुत आभार, सादर नमस्कार। पूरा एक वातावरण का निर्माण जो है कर दिया है आदरणीय सर ने, और मैं आदरणीय गीतांजलि जी को बुलाना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम के संबंध में दो शब्द कहें। आखिर वो होस्ट है और बड़े प्यार के साथ में, मनुहार के साथ उन्होंने एक एक को फोन करके यहाँ बुलाया है, तो ये जो दिलदारी है उसको मैं नमन करती हूँ। समा तो बंधा और धीरे धीरे रंग जमता गया, और माणिक जी ने तो क्या बसंत आ गया। तो कार्यक्रम का समापन यही करते हैं, और सभी से अनुरोध है, आग्रह है, हुक्म भी है कि बिना खाए कोई नहीं जाएगा, बिना खाए कोई नहीं जाएगा। चलिए मैं तो कविता के मूड में आ गई हूँ, बिना खाए कोई नहीं जाएगा। नहीं ये बिना खाए कोई नहीं जाएगा, बिना खाए कोई नहीं जाएगा। किताब हाँ जी।
सतलाम में भी। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ ना तो रचना जी आप रचना जी इसी तरह से लिखते रहे। ये पुस्तक समर्पित है उन्हें जो ऊपर से उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। मिष्टू जरा देख लो बेटा।